इसमें है कि क्या है। आज होता है। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम रूम में कनेक्ट किए। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट। हाँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। चलिए, तो हम यहाँ से अपना सेशन शुरू करते हैं। वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी को विनीता बगरिया का प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स कांता दीदी, जो आप ये सेशन ये आपने इनिशिएटिव लिया और ये स्टार्ट करवाया और मुझे ये मौका देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म में कि मैं अपनी जर्नी के विषय में कुछ कह सकूं और साथ में जो मेरे विजडम जो कुछ थोड़ा मैंने जाना है उस विषय में भी मैं कह पाऊं। इसके लिए आप सभी का और कांता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने घर परिवार के साथ साथ ध्यान भी करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस में उनका साथ भी देती हूँ और हम पूरी फैमिली पिछले कुछ सालों से ध्यान के साथ जुड़े हैं। तो हमेशा से ही कुछ सवाल मेरे मन में थे कि जैसे इतने सारे बिलीव्स, ये मान्यताएं क्यों हैं? क्या ये जरूरी है कि अपने अपने रिलीजन, अपने अपने कल्चर के अनुसार हमें ये सब फॉलो करना है? अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? इतने सारे भगवान क्यों हैं? किसे माना जाए, किसे नहीं? और साथ में मेरे और भी कुछ बिलीव्स थे गुरु मास्टर्स को लेकर कि ध्यान, परम आनंद, स्वर्ग जैसा जीवन ये उनके लिए संभव है, ये मेरे लिए, हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं है। तो इन सारे सवालों के जवाब, खुद को जानने का मार्ग, इस धरती पर होने का कारण या महत्व, ये सब ध्यान के द्वारा मैंने जाना। मेरे जीवन में मेडिटेशन एज ए ब्लेसिंग लाने वाले हैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, कविता गुप्ता भाभी और विशाल अवतार सर। इन सबका मेन रोल है और ऐसे तो मेरे जीवन में ध्यान इस मार्ग में आगे बढ़ने में मुझे बहुत बहुत सारे मास्टर्स का सहयोग मिला, सानिध्य मिला। उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ध्यान सबसे पहले मैंने आज से 10 साल पहले पत्री सर के साथ किया था। उनका एक सेशन हुआ था, तो 10 साल पहले एक फ्लूट मेडिटेशन मैंने उनका अटेंड किया था, ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। पर कहते हैं ना कि जब तक शिष्य तैयार नहीं होता है तो गुरु भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। उस वक्त शायद मैं पूरी तरह से रेडी नहीं थी तो मैं आगे नहीं बढ़ी। उसके कुछ सालों के बाद मैं कविता भाभी के साथ कुछ दिनों तक ध्यान करी, फिर भी मैं कुछ समय वही रुक गई, आगे वहां से नहीं हुई। इस बीच मेरे अंदर की जो बीज पड़ चुका था ऑलरेडी पत्री सर के ध्यान से, तो वहां से मेरे अंदर बहुत सारे सवाल आने लग गए कि जीवन क्या है, हम यहाँ इस धरती पर क्या करने आए हैं, ये सब सारे सवाल आने लगे। तो मैं जगह जगह इसके जवाब ढूंढने लगी, कभी सत्संग में तो कभी कहीं और। फिर इसी बीच 2015 में कविता भाभी के नेतृत्व में भुवनेश्वर में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया हम सब ने मिलकर, विशाल अवतार सर का, जो योग ध्यान निर्वाण का था। तो उस सेशन में मेरी ये जो सारी धारणाएं और मान्यताएं थी वो टूटी, बिलीफ सिस्टम्स जो थे वो टूटे और वहां से मुझे पता चला कि हमें ध्यान के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से मैं परम सत्य को जान सकती हूँ, उसका बोध कर सकती हूँ। तो बहुत ही आनंद आया और मैं उस दिन से इस मार्ग पर आगे बढ़ चली। जो 4 बातें पहले दिन सुना था वो 4 बातें अब तक फॉलो कर रही हूँ। साधना, ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और सेवा, ये सब कुछ मैं उस दिन से फॉलो कर रही हूँ। तो इसमें मुझे बिकॉज मेरी पूरी फैमिली ध्यान में जुड़ गई तो मुझे इन सबका साथ मिला और अच्छे से। एक बार मैं ये बात शेयर कर रही थी एक मास्टर से, मैं सिंगापुर में मिली थी तो उनसे, प्रदीप जी से शेयर कर रही थी कि मुझे कितना सपोर्ट है अपनी पूरी फैमिली का। तो उन्होंने कहा कि आप जानती हैं ये सपोर्ट आपको क्यों मिल रहा है, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी कहीं ज्यादा है। तो मैंने इस बात पर गौर किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है? तो ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि जो आप सीख रहे हो वो सबको सबको बताओ, हर किसी तक ये ध्यान पहुंचाओ। ठीक है, मैं जुड़ गई
खुद के पहले ग्रोथ के लिए मैंने जो कोई भी वर्कशॉप्स भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज होते थे वो सारे अधिकतर अटेंड करती थी। कई मास्टर्स भुवनेश्वर में आए, उन सबके वर्कशॉप्स में अटेंड करती थी। तो एक मास्टर जब कुछ करवाते हैं, उनकी जो थेरेपेटिक गाइडेंस जब हमें मिलती है, तो हम 2 दिन में ही बहुत ग्रो करते हैं। मैं रेगुलर ध्यान करती, किताबें पढ़ती, पर शायद इतने पढ़ते करते हुए भी, ये हर तरीके से करते हुए भी मुझे जो 2 दिन के वर्कशॉप, जो 5-6 घंटे का गाइडेंस मिलता था, उसमें मैं जितना ग्रो करती थी, तो उससे उसका एक अलग ही ग्रोथ होता। मैं रेगुलर वीडियोस भी देखा करती यूट्यूब में, मेडिटेशन भी करूँ, मूवीज भी देखूँ। इसके बावजूद जब कुछ घंटों का मास्टर्स का सानिध्य में मिलता, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता और जो क्लैरिटी आती, तो वो अनप्रेसिडेंटेड होती थी। तो फ्रेंड्स, हम सबको, या ज़्यादा कहूँ मैंने, बहुत समय मास्टर्स के साथ बिताया वर्कशॉप्स के द्वारा। तो इस तरह से मेरे मन और बुद्धि पर जो अज्ञानता की परतें थी, वो साफ होती चली गई और मेरा साक्षात्कार अपने दिव्य स्वरूप के साथ हुआ। इनमें से अगर छोटी कुछ एक मैं बातें बताऊं मेरे ध्यान के एक्सपीरियंसेस की, तो एक बात ऐसी है कि मैंने इनर चाइल्ड वर्कशॉप किया था, इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप के दौरान जब सर के गाइडेंस में मैं अपने बचपन में जाती चली गई, तो जाते जाते मैं माँ के गर्भ में पहुंच गई और वहां से मुझे पता चला कि जो बिलीफ सिस्टम मैं अभी तक समझ रही हूँ, वो मैं गर्भ से ही लेकर आई हूँ। उन बिलीफ सिस्टम्स को जब मैंने हील किया, तो मेरे गर्दन और कंधे का दर्द वो चला गया। उस दौरान, उस गाइडेंस के दौरान एक बार तो बहुत तेज दर्द हुआ, जो सालों से था। बहुत तेज दर्द हुआ, मैंने अलाउ किया और उसके बाद वो दर्द चला गया। तो ये हेल्प मिला। फिर मैंने सेम वर्कशॉप दोबारा फिर किया। उसमें मैं सोल रियाल में चली गई और फिर वहां जाके मुझे पता चला कि जिन लोगों को मैं कम पसंद करती थी या पसंद नहीं करती थी, वो सब भी वहां मेरे फ्रेंड्स हैं। वहां नफरत जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। तो इससे मेरी ये बात क्लियर हुई, ये क्लैरिटी आई कि नफरत तो हमारे सोच में होता है, हमारे दिमाग में होता है, अदरवाइज ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जहाँ कुछ है वहां सिर्फ प्यार ही प्यार है। हम जब पूरी तरह से शांत होते हैं, अपने साथ एक होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर कुछ सिर्फ लव है। तो उस दौरान मैंने अपने पूरे बीइंग में, अपने हर सेल में लव को महसूस किया और इस तरह से मेरा ग्रोथ होने लगा। इसके साथ साथ मुझे मास्टरी की भी गाइडेंस मिली हरीश भाई से। वो भुवनेश्वर आए, पहले मुझे 6 ही महीने हुए थे ध्यान करते हुए। भुवनेश्वर आए और उन्होंने मुझे पहली बार कैसे घर में 40 दिन का ध्यान यज्ञ बैठाया और कैसे लोगों को हम ध्यान सिखा सकते हैं, ये सिखाया। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे मास्टर्स का सानिध्य मिला। रामराजू सर, रागिनी मैडम, मनीष भाई, कविता भाभी, कांता दीदी, हर किसी के साथ मैं सीखती चली गई और आगे बढ़ी। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ पावर ऑफ साइलेंस की, शांति की शक्ति। साइलेंस या शांति क्या है? ये खोजने से नहीं मिलेगी, ये जीवन दृष्टि है। हाँ, मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? एक बार आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी आ रही थोड़ा है। स्लो है थोड़ा स्लो है। अच्छे से आ रहा है। हाँ। ओके, हाँ ठीक है। तो सब म्यूट कर लीजिए, मैं कंटिन्यू करती। हाँ, तो शांति ये खोजने से नहीं मिलेगी, ये जीवन दृष्टि है। ये एक स्थिति है हमारे मन की, ये प्रैक्टिस से आएगी। शांति की चाह में हम प्रार्थना करने, ध्यान करने बैठ गए और तभी कोई आवाज हुई, किसी बच्चे ने शोर कर दिया या फिर कहीं कुछ गिर गया और हम अशांत हो गए। तो फिर शांति कैसी? शांति सरेंडरनेस से आएगी, पूर्ण स्वीकार भाव। और शांति को स्वीकार कर लिया, दुख को स्वीकार लिया, मृत्यु को स्वीकार लिया। तो जब हम सब कुछ स्वीकार लेते हैं, जन्म मृत्यु, शांति अशांति, दुख सुख, जब हम सब कुछ स्वीकार लेते हैं, तो हम उनके परे चले जाते हैं। हम फिर हमारा मन पूरी तरह से शांत होने लगता है, हम शांति को महसूस कर पाते हैं।
साइलेंस के गर्भ से ही क्रिएटिविटी आती है। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करें अगर कुछ जरूरी ना हो तो। शांति के गर्भ से ही क्रिएटिविटी आती है। लव, कंपैशन साइलेंस के गर्भ में पलते हैं। एक बच्चे का सृजन माँ के गर्भ में पूरे साइलेंस में होता है। धरती के नीचे बोया हुआ बीज पूरे शांति में पनपता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। उससे फिर अनगिनत बीज आते हैं। तो शांति एक ऐसा बीज है जो हर किसी को अपने अंदर बोना है और ये हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। साइलेंस हम 3 लेवल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला लेवल है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे हम साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं व्रत और उपवास के जरिए। ये उपवास चाहे कुछ घंटे का हो, चाहे 1 दिन का हो या कुछ दिनों का हो। व्रत और उपवास हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए है। उपवास से हमारे बॉडी के सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। ये साइलेंस भी जरूरी है हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए। और हाँ, यदि हम व्रत ना रख सके तो भी कोई बात नहीं है। हम डाइट प्लान कर सकते हैं, कम खाकर, सही खाकर, प्लांट बेस्ड फूड्स को लेकर हम अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिजिकल साइलेंस पाते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी लेवल या इमोशनल साइलेंस। ये साइलेंस होता है मौन से। इस ह्यूमन लाइफ के जर्नी में हम कई तरह के इमोशंस और फीलिंग्स को महसूस करते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं तो कुछ हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ इमोशंस को हम अपनाते हैं तो कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपने इमोशंस को अपनाने के लिए हमें अपने आप पर काम करना होगा और इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी अधिकतर एनर्जी वेस्ट हो जाती है बेकार की बातें बोलने और सोचने में। इस एनर्जी को, अपनी इस एनर्जी को सेव करने का बेस्ट ऑप्शन है साइलेंस, मौन, चुप रहना। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपनी एनर्जी बोलने में नहीं लगाते हैं और जब हम चुप रहते हैं तो इमोशनली हम स्ट्रांग होते जाते हैं। आज किसी ने कुछ कह दिया पर मेरा तो आज मौन है, मुझे तो उत्तर नहीं देना है। तो इस साइलेंस में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी कम होते हैं। हमारे जो मन के उथल पुथल होते हैं वो भी कम होते हैं। मौन एनर्जी एंड इमोशनल लेवल पे ड्रेनेज होने से रोकता है। जब हम बहुत बोलते हैं, बेकार की बातें बोलते हैं और सोचते हैं तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। तो मौन रहने से हमारी ये एनर्जी ड्रेन होने से बचती है। तब एक मेंटल साइलेंस आता है। और अगर हम सिर्फ मौन रखेंगे पर भीतर कुछ भी सोच रहे हैं, अपने मौन व्रत के टूटने का इंतजार कर रहे हैं कुछ भी बोलने के लिए, किसी ने कुछ कहा तो उसके उत्तर देने के लिए हम अपने मौन व्रत का के टूटने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर कहाँ इनर पीस, कहाँ इनर जॉय? यहाँ हमें इनर पीस और इनर जॉय नहीं मिलता। यहाँ मैं एक चीज बताती हूँ कि मैंने 40 दिन का टॉल्टेक विजडम का एक ऑनलाइन कोर्स किया था, विशाल सर का ही। तो इस टॉल्टेक विजडम 4 एग्रीमेंट्स के बारे में है। ये हम चाहें तो 1 दिन में भी सीख सकते हैं, पर इसे हमने 40 दिन तक लगातार प्रैक्टिस किया, उस पर ध्यान किया। तो इस कोर्स के दौरान मुझे क्या बोलना है और क्या सोचना है इसकी क्लैरिटी आई। मैं अपनी एक स्टोरी भी यहाँ पे बताती हूँ कम बोलने की, कि जैसे कि मुझे बहुत कम बोलने की आदत रही है, सामने में जवाब न देना, ये मेरी आदत रही है। सब कहते हैं कि विनीता का स्वभाव तो बहुत ही शांत है, वो बहुत कम बोलती है, पर क्या मैं एक्चुअली में शांत थी? ये मुझे पता चला इनर चाइल्ड वर्कशॉप के दौरान, जब सर ने मुझसे कहा कि अपनी कोई भी एक बुरी आदत जो बैड क्वालिटी होती है उसके बारे में सोचो और उस पर मेडिटेट करो। तो सबसे पहला शब्द जो मेरे मन में आया वो था डोमिनेट करना, हावी होना। तो एक पल को तो मुझे लगा कि मैं तो किसी पर हावी नहीं होती, बल्कि और लोग मुझे डोमिनेट करते हैं, जो मन में आता है कोई भी मुझे कुछ भी कहकर चल जाता है। ऐसे मेरे विचार थे। पर अगर ये शब्द मेरे मन में आया है, पहला शब्द, तो चलो आज इसी पर ध्यान करते हैं। और जब ध्यान की गहराई में जाकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर गई, तो मुझे पता चला कि मेरी चुप्पी वो डोमिनेट करती है।
किसी का अनम्यूट हो गया है, मैं फिर से म्यूट करी। कभी कभी हो जाता है। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखें ना, किसी का अनम्यूट है जो मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। ओके हाँ, तो किसी की कोई बात जब मुझे बुरी लगती तो मैं ज्यादा चुप हो जाती और इससे सामने वाले गिल्टी में आ जाते। बोलने वाला व्यक्ति तो 1-1.5 मिनट बोलकर चुप हो जाता है और कुछ ही देर में शांत हो जाता है, पर अपनी चुप्पी से बोलने वाला व्यक्ति खुद भी कई दिनों तक परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किसी का अनम्यूट हो रखा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग जैसा साउंड आ रहा है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब शांत रहना आ गया है। इस फिजिकल लाइफ में सिचुएशंस तो आते ही हैं, पर वे बस आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मौन की प्रैक्टिस करें। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। मौन से हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं। मौन खुद से मिलने का एक रास्ता है। जब हम थिएटर जाते हैं मूवी देखने, तो हम पूरी तरह से चुप रहकर मूवी देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जिंदगी के इस शो को भी कभी कभी मौन रहकर देखें। कितना खूबसूरत है। जितना हम मौन रहते हैं उतने ही हम वैल्यूएबल बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मौन। जितना हम बोलें, बहुत ही सुंदर बोलें। जो भी हम बोलें तो हमारे मुख से मोती ही झड़े। इस पर मुझे एक ब्रह्मऋषि पत्री सर की एक बात याद आती है। उन्होंने 2016 में कुछ महीनों का मौन व्रत रखा था, आप सबको पता है। तो 2016 में कविता भाभी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, डिवाइन यू। तभी मास्टर्स प्रोग्राम के पहले हमारे घर पर आए थे, सबने भोजन किया, प्रसाद लिया। मेरी मम्मी भी आई थी टाटा से ये प्रोग्राम अटेंड करने। तो मम्मी ने सर से कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे मिली, मेरा जमशेदपुर से आना सफल हो गया, पर आपकी आवाज भी सुन लेती तो और भी अच्छा लगता। सर ने उस वक्त बिना सोचे समझे एक भी पल गवाए मम्मी की ये इच्छा पूरी कर दी और उन्होंने अपना मौन व्रत भी नहीं तोड़ा और अपनी आवाज भी सुना दी। वो गाने लगे, बहुत ही सुंदर गाना उन्होंने सुनाया। तो कितने ब्यूटीफुली उन्होंने अपने मौन व्रत को मेंटेन किया। ये बहुत ही सीखने की बात है। थर्ड लेवल पे मौन हम प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पे हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन इज लाइक कॉन्शियस स्लीप। गहरी शांति हम अनुभव करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। ये शरीर पूरी तरह से शांत, रिलैक्स हो जाता है, मन भी शांत होता है। धीरे धीरे हम हमारे सभी इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरनल कनेक्शन टू आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स, बाहरी दुनिया से पूरा कनेक्शन सब शांत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, ये इनर पीस है। बाहर की आवाज का बंद होना है, सिर्फ वो साइलेंस नहीं होता है। इनर पीस से साइलेंस आता है। स्वीकार भाव, जो जैसा है उसे स्वीकारना, ये ध्यान से संभव है। बाहर शोर है, बहुत शोर है, पर भीतर शांति। शांति और स्थिरता हमारे तन और मन की अवस्था है। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हमारे विचारों के बीच गैप आने लगता है और तब हमारी शांति एक्सपेंड करती है, विस्तृत होती है और हमारे चारों ओर ये शांति हमें घेर लेती है। इस शांत स्पेस में हमारा हायर इंटेलिजेंस होता है। हमारी हमारी जो बुद्धि, हमारा विजडम, हमारी बुद्धिमत्ता यहीं पे क्रिएट होती है, यहीं से हम उसे ला पाते हैं। हर चीज के प्रति हमारा स्वीकार भाव होता है और ये जब होता है तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आता है, हम जागरूक होते हैं।
जैसे है गहरी नींद से हम जाग गए, खुद को जान पाते हैं हम। मैं इस तन और मन, अपनी हर आइडेंटिटी से परे क्या हूँ, ये जान पाते हैं हम। तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और गहराई में जैसे जैसे हम उतरते हैं तो नथिंगनेस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं और मैं ही सब कुछ हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, मेरा ही फैलाव है। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। ये सारी स्थिति हम जान पाते हैं। मैं अक्सर साइलेंस में रहती हूँ, घंटों चुप रहती हूँ, इवन टीवी भी नहीं देखती, मेडिटेटिव स्टेट में ही रहती हूँ। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कितनी देर ध्यान करती हो, तो मैंने कहा 24 घंटे। जब मन में साइलेंस आ गया तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती और जो हम बोलते हैं वो सुंदर ही बोलते हैं। तो ये सब कुछ फिर ध्यान ही होता है। ये सब मैंने अपने जो भी मास्टर्स मेरे कांटेक्ट में आए, पत्री सर, विशाल सर और भी सारे मास्टर्स, रागिनी मैम, रामदानु सर, इन सब के कांटेक्ट में आने के बाद मैं ये सब कुछ सीखने लगी। तो ये साइलेंस प्रैक्टिस से आता है। हम राइट इमोशंस क्या होते हैं वो चूज कर पाते हैं। फिर हम जो बोलते हैं उसमें पावर होता है। शब्दों का चयन और शब्दों का एक्सप्रेशन बहुत ही पावरफुल होता जाता है, इंस्पायरिंग होता है। हमारे शब्द, हम जो बोलते हैं उस पर लोग ध्यान देते हैं और उन बातों से वो इंस्पायर होते हैं। ये जीवन हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। यहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सच हो जाता है। तो अपने शब्दों का चयन करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। हमारी बोली हुई, हमारी सोची हुई हर बात सामने दिखने लगती है। इन शांत क्षणों में ही हमारा दिव्य स्वरूप का हम पर प्रभाव होता है। जितना हम अपने दिव्य स्वरूप से शक्ति, प्रेम और बुद्धिमत्ता ले पाते हैं, हम लेने लगते हैं, विजडम ग्रहण करने लगते हैं, रिसीव करते हैं। इन शांत क्षणों में, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस में ध्यान दें कि कैसे और किस तरह के नए विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। अपने दिव्य स्वरूप को इनवाइट करके उनके साथ एक होकर, ऐसा करने से हमारे जीवन में अधिक शक्ति, लव, विजडम, गाइडेंस, अबंडेंस और विजन आने लगती है। ये सब हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारे अंदर आ रहा है? हमारा कांटेक्ट हमारे दिव्य स्वरूप से हुआ है। तो ये हमें हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है, उससे पता चलता है। हमारे भीतर कितना पीस, कितनी शांति है, इससे पता चलता है। फिर हमारे सवालों के जवाब हमें मिलने लगते हैं, उस दौरान पता चलता है। और हाँ, ये जवाब हमें ध्यान के दौरान ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कभी ध्यान के दौरान मिलता है तो कभी सज्जन सांगत्य के दौरान भी। आज हम जो ये बातें कर रहे हैं जूम पर, हो सकता है आप मेरी इन बातों से आप में से किसी के कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने, मेरे मन में कोई सवाल आया है और उसी वक्त सामने में से आकर किसी ने कुछ कह दिया हमें, तो हमें लगता है ओ हाँ, यही तो वो जवाब है। कभी कोई टीवी चला रखा है, हमें कुछ सुनने को मिल गया, अच्छा ये जवाब भी हो सकता है। इस तरह से भी हमें जवाब मिलता है। और हमारी अंतर्दृष्टि, इंसाइट्स के द्वारा हमें किसी चीज की कुछ प्रेरणा मिलती है कि ये कार्य करो। इसके द्वारा भी हम जान सकते हैं कि हमारा जुड़ाव परमात्मा के साथ, हमारे दिव्य स्वरूप के साथ हुआ है। हम हर घड़ी, हर पल मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। हमारे हर विचार, हमारे सभी फीलिंग्स हमारी ही चेतना का हिस्सा है। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है तो हमारे अंदर इनर पीस, भीतरी शांति आती है और उसके द्वारा जो हम महसूस करते हैं वो डायरेक्टली हमारी बाहरी दुनिया में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि हम अपने विचारों के द्वारा हमारा जीवन चला रहे हैं, तो ऐसे में हम हमारे डिवाइन सेल्फ को, हमारे दिव्य स्वरूप को इनवाइट करके उनसे कनेक्ट होते हैं और यहीं से हम डिवाइन मैनिफेस्टेशन,
दिव्य अभिव्यक्ति शुरू करते हैं। हम पाएंगे कि बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हमारी चेतना विस्तृत हो रही है, एक्सपेंड कर रही है। हम हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला पा रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए, हमारे पूरे परिवार, हमारे आसपास और इस धरती, इस दुनिया की बेहतरी के लिए हम बहुत सारे चेंजेस ला पा रहे हैं। इट इज लाइक क्रिएटिंग ऑफ अ लाइफ विथ लव एंड कंपैशन। अपने जीवन में प्रेम और आनंद अट्रैक्ट करना, गुड रिलेशनशिप्स एंड सेटिस्फाइंग वर्क अट्रैक्ट करना। हम हमारे क्रिएटर के साथ एक होकर शामिल हो जाते हैं अपने जीवन में पूर्ण फ्रीडम को क्रिएट करने में, विथ लव, पीस एंड इंस्पिरेशन। पूरे वननेस को महसूस करते हुए हमारे जीवन में हर घड़ी, हर पल जॉय, ब्लिस, ब्यूटी, अबंडेंस हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही वो वक्त है जब हम सब कुछ लेट गो करते हैं। हमारा अपना पास्ट, जिसकी यादें हमारे लिए अच्छी नहीं है, उन्हें हम लेट गो कर पाते हैं। अपने सारे एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर पाते हैं और अपने इस दिव्य स्वरूप के साथ एक होकर अपने जीवन को चलाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम शांत होते हैं, स्थिर होने लगते हैं, हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, अपने लाइफ पर्पस के लिए हम फिट हो जाते हैं और हम नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नए तरीके क्रिएट करने लगते हैं। साइलेंस, प्रैक्टिस साइलेंस डे एंड नाइट। हर घड़ी, हर पल साइलेंस प्रैक्टिस करें। जितना हम कम बोलते हैं उतनी ही हमें शक्ति आती है, उतने ही हम लविंग होते जाते हैं। और जब हम अनुभव करते हैं साइलेंस की खूबसूरती की, फिर हम अपने ट्रू एसेंस के साथ एक होते हैं। बियॉन्ड द क्लाउड्स ऑफ योर माइंड, अपने इस मन के पर छाए हुए बादलों के पार जब हम जाते हैं तो उस पार पूरा क्लियर अवेयरनेस है, जागरूकता है, जो हर घड़ी, हर पल है, पूरी तरह से शांत। उसे ही हम ध्यान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब ध्यान करते हैं। आपको अगर कुछ कहना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो हम अब यहाँ से ध्यान की ओर चलते हैं। रेडी फॉर मेडिटेशन? एक बार अपना थम्स अप से मुझे बता दीजिए रेडी। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। मैं सबको फिर से म्यूट कर रही हूँ। शुरू करिए। जी, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। सिट कंफर्टेबली। अपने शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स है। आप चाहें तो बैक को सपोर्ट दे सकते हैं, पर सर को सपोर्ट नहीं देंगे। आप चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लें, अदरवाइज आलती पालती मार के बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें।
कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद रखें। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। शरीर की सभी हलचल को बंद कर दें। सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें। तन स्थिर है और मन शांत है। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ले आए। कोमल, सुंदर, स्वाभाविक, निर्मल सांसें। ये सांसें ही हैं जो हमारे साथ हमेशा से हैं और रहेंगी जब तक हम इस शरीर में हैं। हर आती हुई सांस के साथ तन रिलैक्स कर रहा है और हर जाती हुई सांस के साथ मन शांत हो रहा है। ये सांसें हमारी गुरु है। ये हमें हमारे चेतन मन में से हमें अवचेतन मन तक लेकर जाती है। जैसे जैसे तन और मन शांत हो रहे हैं, हम ध्यान की गहराई में उतरते जा रहे हैं। अपनी चेतना में और गहरे उतरते जाएं, और गहरे, और गहरे। इतने गहरे कि बाहर से आती कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। आप अपने ही मस्ती में हैं। पूरी तरह से कंफर्टेबल। पूरी तरह से रिलैक्स्ड। चेतना के गहरे शांत अवस्था में।
अब हम सब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो चुके हैं। ये ऊर्जा मेरे द्वारा बह रही है। मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये एनर्जी मेरे क्राउन चक्रा से होते हुए मेरे स्पाइनल कॉर्ड, मेरे सभी चक्रास, मेरे शरीर के सभी कोशिकाओं को क्लीन और प्यूरिफाई करते हुए धरती में समा रही है। महसूस करें इस ऊर्जा को। ये ऊर्जा फिर धरती से क्लीन होके हमारे शरीर में आ रही है। और हमारे सभी चक्रास को बैलेंस करते हुए क्राउन चक्रा के माध्यम से बाहर जा रही है। अपनी चेतना की गहराई में हम हमारे चारों ओर एक बहुत ही शांत वातावरण के घेरे में आ जाते हैं। शांति, प्रेम और आनंद ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। अपने इस शांत मन की गहराई में मैं अपने दिव्य स्वरूप को देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। अपने इस स्वरूप के साथ खुद को एक होता हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि प्रेम की ऊर्जा से मैं पूरी तरह से घिर गई हूँ। मैं और मेरा दिव्य स्वरूप अब एक हैं। हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ प्रेम, शांति, परम आनंद है, जहाँ परफेक्ट हेल्थ है, जहाँ सभी समृद्ध हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पूरी शांति है। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान प्रेम की ऊर्जा पर आधारित है।
प्रकृति अपनी खूबसूरती पर है। ये धरती, ये नदियाँ, समंदर सब साफ सुथरे हैं। भरपूर वर्षा है, भरपूर सनशाइन है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल और अन्न है। हर कोई बहुत ही खुश और समृद्ध है। ये जीवन दृष्टि मैं अपने डीएनए में, अपनी सभी कोशिकाओं में भर रहा हूँ, भर रही हूँ। यही एनर्जी मेरे चारों तरफ फैल रही है, मेरे तन, मन और भावों के द्वारा। ये धरती बहुत ही सुरक्षित है, लविंग है, पीसफुल है। ये ऊर्जा, ये प्रेम, ये दिव्यता मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही है।
श्वास श्वास में सुमिरन कर ले, श्वास श्वास में हो श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। अपने आप को अलाउ करें, झूमने दें। अनादि से भूला चेतन निज स्वरूप का ध्यान रे। निज स्वरूप का ध्यान रे। निज स्वरूप का ध्यान रे। अनादि से भूला चेतन निज स्वरूप का ध्यान रे। देह जीव को एक गिने बस हो, देह जीव को एक गिने बस, इससे तू परेशान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के। अपमान मिला जी भर भर के। अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। दिन आते हैं, दिन जाते हैं। दिन आते हैं, दिन जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें। और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। अपने आसपास महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें और अपना पूरा वक्त लेते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ
अपनी आंखें खोलें। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें। इस सुंदर ध्यान के लिए, इस खूबसूरत सी टीम के लिए, आप सभी के लिए, अपने आप के लिए जोरदार तालियां। एक सेकंड, मैं सबको म्यूट करती हूँ। हाँ, सबको म्यूट करती हूँ। जो बोल रहे होंगे वो अपने आप को अनम्यूट करके बोलें, तो क्या होता है कि वो बहुत सारा साउंड आपस में मिक्स नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कांता दीदी, नीलम जी एंड सभी पार्टिसिपेंट, सब कोई जो आज इस ध्यान में जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कांता दीदी बोलिए। फ्रेंड्स, अभी आपको जिनको भी एक्सपीरियंस बोलना हो या कोई क्वेश्चन हो अपने, आप विनीता जी से पूछिए 1 बाय 1। हेलो। हाँ हेलो जी जी, मैं दिल्ली से सीमा बोल रही हूँ। जी। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस पीएमसी से जुड़ के, मतलब कांता दीदी से जुड़कर मैं 1 महीने से कर रही हूँ ध्यान। 15 तारीख से ही मैंने शुरू किया था। दीदी, मैं कितना शुक्रिया करूं आप लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। ध्यान, आज का ध्यान मैंने लाइफ में पहली बार इतना सुंदर ध्यान किया। एक्चुअली इतना ज्यादा आपका जो तरीका था शॉर्ट एंड स्वीट, आपका जो विजडम था एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, और इतना सुंदर ध्यान कराया। एक्चुअली अभी तक मैंने अनहट में वाइब्रेशन हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन दीदी, रिकॉर्डिंग सुबह वाली हमें मिलती नहीं, मुझे जरूर चाहिए रिकॉर्डिंग सुबह वाली, ये वाली जरूर चाहिए, ताकि हम अपना ध्यान को कंटिन्यूअस कर सके। अभी हम लोग लर्नर हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन से ही हमारा ध्यान लग पा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग जरूर मिले। एक्चुअली सीमा जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग किया हुआ है, बट रिकॉर्डिंग भेजने वाला कोई नहीं है, तो चेष्टा कर रहे हैं, कोई मिल जाएगा तो जरूर भेजेंगे। है सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना दीदी, इसलिए बोल रही हूँ कि इससे हमारा ध्यान लगाने में हमें इजी होता है। तो इसलिए अभी हम लोग लर्नर हैं, बिगनर हैं, तो जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम अपने आप कर पाएंगे। लेकिन अभी हमें गाइडेड मेडिटेशन ही चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और कोई विशेष बात नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ। हम लोगों को वैसे भी पीएमसी चैनल जो है उसमें भी भेजना है। 2-3 लोगों से बात की हुई है, वो लोग करेंगे, जल्दी ही हम लोग इसको कर भी लेंगे, तो जरूर भेजेंगे। हम कोशिश में लैंग्वेज और प्रोसेस दोनों ही बहुत इजी और समझने में भी बहुत इजी था, तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ बेटा, तुम्हारा चेक करो थोड़ा सा ऑडियो। थैंक यू दीदी, सो मच। थैंक यू सीमा दीदी। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत ग्रास्पिंग था कि बहुत जल्दी से समझ आ रही थी और बहुत जल्दी से पकड़ आ रही थी, और मेडिटेशन में भी बहुत इजी वे में हम कर पा रहे थे। तो ये तो जो कांता दीदी का सेशन है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांता दीदी का सेशन डेली चल रहा है। आप डेली इसमें ज्वाइन होंगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं कर रही हूँ दीदी, 1 मंथ से कर रही हूँ। बहुत सुंदर, आज वाला बहुत ही ज्यादा, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आज वाला हम लोग को जैसे जल्दी सीखने में बन रहा था, बहुत इजी प्रोसेस और इजी लैंग्वेज थी, तो बहुत जल्दी ग्रास्प हो रहा था, इसीलिए थैंक यू। ऐसे सारे बहुत अच्छे हैं। आज वाला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी। हेलो। हाँ हेलो दीदी, मैं संगीता बोल रही हूँ बम्बई से, रेखा की सिस्टर। आप बहुत सही, मतलब मायने में बहुत अच्छा ध्यान करवाए। मेरा एक क्वेश्चन था, आपने बोला मौन के ऊपर, तो उसके बीच में जैसे मौन समझा मैंने। पहले मैं समझती थी कि मौन मतलब कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, लेकिन आज आपने बताया कि आप जैसे उस टाइम पे सिंगिंग गाते हो,
तो वो मौन में आता है। तो मैं जैसे भजन बहुत गाती हूँ, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिटी चाहती थी इसके बारे में। अच्छा, जैसे मैंने जो सिंगिंग जो पत्री सर के विषय में जो बताया, उनका हाँ तो हर पल का मौन होता है। हाँ राइट। हाँ तो है ना, वो सिंगिंग कर रहे तो वो उनका जो सिंगिंग का स्पेस था वो एक डिफरेंट ही था। वो जिस अवस्था से वो सिंगिंग कर रहे थे, उनका तो ऑलरेडी हर लेवल पे मौन प्रैक्टिस वो कर चुके हैं। हाँ हाँ राइट। तो ये प्रैक्टिस हम भी करें कि हम हर तरह से जुबान से भी, दिमाग, हमारी सोच से भी हम जब पूरी तरह से मौन करते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम जो बोलते हैं, जो गाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो मौन ही होता है। और आपकी मर्जी है, आपको जैसे आप चाहें तो कुछ घंटे का मौन करें और उसके बाद आप सिंगिंग भी करें। एवरीथिंग इज ओके, सब हमारी मर्जी पर है। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं है बस इतना कि हम मन से भी, जुबान से भी, मन से भी कम बोलें और जुबान से भी जो बोलें वो सुंदर बोलें। थैंक यू। अपनी लीनता को नहीं छोड़े, मतलब अपनी लीनता को नहीं छोड़े बस। जी जी, हाँ थैंक यू दीदी। थैंक यू संगीता जी। और कौन अपना शेयर कर रहे हैं विजडम? जैसे मैं एक बार एक पुरी गई थी एक संत महात्मा से मिलने, रमेश भाई जी से मिलने, आज से करीब 6-7 साल पहले। तो वो दिन था, वो थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन वो मौन में रहते हैं। तो मुझे पता था कि वो मौन फॉलो करते हैं थर्सडे को। फिर मैंने उन्हें स्टेज पर देखा, वो तो बोल रहे हैं। तब मुझे पता चला कि जो संत महात्मा है वो स्टेज पे जाके जो डिस्कोर्सेस, जो उन्हें बोलना होता है, जो वाणी देनी होती, वहां वो बोल लेते हैं, पर उसके आगे पीछे वो मौन रखते हैं। तो ये सब हमारे लिए मैसेज होता है कि हम कब क्या बोलें, कितना जरूरी है। यही बात थी। और कौन शेयर कर रहे हैं? हेलो हेलो दीदी। हाँ, आप कौन? मैं सीमा बोल रही हूँ, सीमा गाड़िया बुरहानपुर से। जी हाँ। हाँ, ये आपने जो बाद में भजन गाया ना, हाँ। आज मैंने बहुत थोड़ा सा ही अटेंड कर पाई, जरा मैं बिजी थी। तो मेरे को उसमें बहुत रोना सा आ रहा था। एक ही बात है, रोना भी हमारा इमोशन है, हम फील करते हैं। बहुत बार होता है हम आभार व्यक्त करते वक्त बहुत खुश होते हैं और आभार व्यक्त करते वक्त भी आंखों से आंसू बहते हैं। जब कभी हम ग्रेटिट्यूड, हमारे ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू बहता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं इस धरती पे, हमारे आसपास के सभी लोगों के साथ। जी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे भी वो जो सीमा जी दिल्ली वाली ने बोला ना, एकदम सही बात है, आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए थी। एकदम मेरा भी वही सोच विचार है। आप बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये कांता दीदी इस पे काम कर रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा। कांता दीदी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। कांता दीदी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। मैं बोल रही थी आज वाला तो आपके पास भी है ना? मैं चेक कर लूंगी कि वो मेरे पास, मेरे कंप्यूटर पे मिल जाएगा, मैं कर दूंगी आपके पास। क्योंकि आज ना मैं पूरा नहीं सुन पाई, मैं इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैं पूरा सुनूं। और बहुत ही कांता जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग को जोड़ ली। मैं इसी चीज की तलाश में थी, मैं भी 1-1.25 महीने से जुड़ी हूँ। मैं इसी चीज की तलाश में थी और मुझे अब मिल गई है। मुझे इतनी खुशी है कि मुझे एक राह मिल गई है। हमारे इसमें से ज्यादातर सभी कोई 2 महीने से, 1.5 महीने से, 1 महीने से, प्राय ज्यादा नए लोग ही हैं। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। हम तो कभी से प्रयास कर रहे हैं, जैसे विनीता जी बोले 10 वर्षों से, हम भी ऐसे लगे हुए हैं 8-10 वर्षों से। आप मिले हमें, ये हमारा सौभाग्य था। नहीं दीदी, मैं बहुत दिनों से तलाश में थी कि मुझे ऐसा कुछ हो, और मुझे घर बैठे आप लोग से इतना मिल रहा है, वो तो समेटना कितना है मुझे, वो मेरे ऊपर है। लेकिन बहुत अच्छी लाइन मिल गई है, बहुत अच्छा मिल गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कांता दीदी और विनीता जी को। ये हमारे गुरु पत्री सर का ही कमाल है। उन्हीं की सोच से वो जो ऊर्जा मिलती है, उनसे जो हमें ज्ञान और उनकी जो सेवा देखते हैं हम लोग, तो उससे हमें सीखने को मिलता है।
इतने महान गुरु 40 वर्ष सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं को देखकर हम वॉइस करके यूज करना है, छोटों के लिए कल बना के दूंगी। जी कोई नेक्स्ट है? वॉश कर लेना। अब ये डबल में ना बहुत हाँ, अब जो भी बोले अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मैंने एक बार फिर से सबको म्यूट कर दिया। तो इन सब के लिए जो 2 महीने से तो बहुत ही लोग जुड़े हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान प्रचार हो रहा है। इसके लिए अगर हम इस कोरोना को भी धन्यवाद करें तो होगा। उसी की वजह से हम जूम सेशंस पर आए और जूम सेशन से हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होकर, एक होकर ये ध्यान प्रचार कर पा रहे हैं। हर तरफ बहुत ज्यादा में हो रहा है। तो नेक्स्ट कोई कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो अपने आप को अनम्यूट करके करिए। जी दीदी, आपने एकदम सही बोला कि कोरोना की वजह से हुआ है। सच में एकदम सही बोला आपने, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी। हेलो। हाँ कांता दीदी, मैं सीता देवी बोल रही हूँ। आज बहुत ही अच्छा लगा। मैं थोड़ा दिन से ही करने लगी हूँ, अभी 1 महीना ही नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है जी। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। मन भी शांति हो रही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलिए आपको अच्छा लग रहा है, थैंक हमें यू। और भी अच्छा। कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं दीदी, सब ठीक कांता है। दीदी धन्यवाद। विनीता जी बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड में फिर से सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ, किरण दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मैं बोल रही हूँ, इतना अच्छा हुआ। और हरदम जब भी कोई भी मैं सुनती हूँ, खाली लगता है कैसे सब मास्टर आते हैं, कैसे अंदर कोई झांका है और मैं झांकूं। और झांकने से जो रोशनी मेरे को दिखती है उसको देखती रहूं, फिर विचार आता, हट जाती हूँ, सांसों पर आती हूँ, फिर उसको झांकूं। जब आप सांस के ऊपर गाना गाए ये भजन, तो लगा कि हाँ ठीक, कितना अच्छा बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। बहुत आभारी हूँ मैं आपकी और दीदी की। थैंक यू। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो विनीता जी। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं सबको म्यूट फिर से करती हूँ। क्या होता है बहुत अनम्यूट हो जाने से साउंड। हाँ अब बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हेलो विनीता जी। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे आज आपका ध्यान करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी 1 महीने से ही जुड़ी हूँ। मैं दुबई में रहती हूँ। अभी इस कोरोना में जो आपने हम सबको जोड़ा है कांता जी ने, मैं नीलम अग्रवाल की तरफ से जुड़ी हूँ। कांता जी के साथ जुड़ के इतना अच्छा लगा, और आज आपका ध्यान करके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे लगता है मैं तो कोरोना से बहुत बच रही हूँ। तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, और आपका जो सुन के बहुत ज्यादा ही अपने आप में ऐसे लगता है पूरा सब कुछ अंदर ही अंदर उतर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपको कांता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू। कांता दीदी आप म्यूट हैं। आपकी ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंसान को बहुत कम बोलना चाहिए और बहुत सोच के बोलना चाहिए। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो ये सारी प्रैक्टिस होती है हमारे ध्यान के द्वारा, सज्जन सांगत्य, अच्छी किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के, गुरु मास्टर्स के सानिध्य में आकर उनके विजडम को जानने के बाद ये सब कुछ प्रैक्टिस होता है हमारा। जैसे मैंने बीच में बताया था कि मैंने टॉटेक विजडम का कोर्स किया था, 40 दिन का ऑनलाइन कोर्स। तो इसमें ना क्या बोलना है और क्या सोचना है इस विषय में बहुत क्लैरिटी आई, बहुत समझ में आया, और उसको तो लगाकर प्रैक्टिस किया। ये सब बुक्स कहाँ मिलती है? जैसे बहुत तो मैंने मास्टर्स के सानिध्य में मैंने कोर्सेज किया है, और बहुत बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, मंगाते रहते हैं रेगुलर। आप लोग अगर चाहें तो मुझे अपना फोन नंबर दें तो मैं कुछ बुक्स के नाम बता सकती हूँ आप लोग। ठीक है, मैं अभी जब फ्लाइटें स्टार्ट होगी तो मैं आऊंगी इंडिया। तो मैं इंडिया आऊंगी तब कांता जी से मिलूंगी कटक जाके। तो उसके बाद मैं इस विषय में थोड़ा उनसे बात करूंगी। तो क्या है, अब एक समय ऐसा आ जाता है कि आज हमारी मतलब 50 से ऊपर एज है, 55, 56 है,
तो इस एज के बाद में एक कोई ऐसा कुछ मिल जाता है तो आदमी क्या उसी में चला जाता है, तो बहुत अच्छा एक क्यों हो वैसे जाता है उसके लिए। ध्यान जो है वो 5 साल हाँ। से अधिक उम्र के हर किसी को करना चाहिए। अभी नहीं, अगर जैसे हमें तो पहले मालूम नहीं था ना, हम जी हाँ, अभी हमें 1 महीने से ही जुड़ी हूँ तो मुझे हाँ। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जैसे हाँ। जैसे, क्योंकि इसके इसमें लिए मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब जुड़े हुए हैं। जरूर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के भी, और कोशिश भी यही रहती है कि हम भी किसी न किसी को साथ में जोड़े, जी। अपने परिवार को, अपनी सिस्टर को, अपनी भाभीयों को, तो बहुत अच्छा बात। तो जैसे थैंक यू। हमने सीखा ही ना कि कोई प्रसाद जब हमें मिलता है तो हम सब में बांट के हम खाते बांट हैं। के खाते हैं, वही तो चीज। ये ध्यान रूपी प्रसाद, ये भी हम सब ये में ध्यान बांटते रूपी हैं। प्रसाद। जरूर जरूर, थैंक यू दीदी। बुक्स का नाम तो बता दीजिए ना दीदी। एक तो जो मैं कह रही थी टोल्टेक विजडम, आप लोग अगर अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में लिख दें तो मैं मैसेज कर दूंगी। अच्छा जी, कांता दीदी जी के उसमें क्या चैट में क्या? ये यहाँ जो चैट बॉक्स है इसी में कर दे ओके दीजिए ओके ओके अपना ओके। नाम और नंबर। जी 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 जी। तो मैं सेव कर लूंगी, फिर जिसको जो पूछना, मेरा नंबर मैं लिख देती हूँ तो आप लोग कम हुआ तेरा। नमस्कार दीदी, मैं निशा कक्कर कटक से। हाँ निशा जी, आप तो रेगुलर हमारे उस टाइम पे भी थी। बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत ही एंजॉय की मैं। बीच बीच में मैं रो भी रही थी, मुझे नहीं मालूम, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक क्वेश्चन है मेरा जी, मेरे को पूछना है, हमें ट्रांस में जाना बेटर होता है या कोई एक्सपीरियंस लेना बेटर होता है? देने वाला नहीं है डॉक्टर। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें और फिर तो एट दैट टाइम तो हम सरेंडर ही किए हुए होते हैं। हाँ, तो बस अब वो जहाँ ले जाए, आपकी सांसें आपको जहाँ ले जाए वहीं चले जाएंगे। कहीं जाने की कोई कोशिश नहीं करनी है। नहीं नहीं, जैसे मतलब बेटर क्या है कि कई बार एक्सपीरियंस कहते हैं शेयर करो, पर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं ट्रांस में चली जाती हूँ मोस्टली। वही एक्सपीरियंस है। ओके। हर कुछ जो हम ध्यान में देख रहे हैं वो हमारा एक्सपीरियंस है। हमें कुछ दिख रहा है तो वो भी एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं दिख रहा है वो भी एक्सपीरियंस है, सब कुछ एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। हेलो बेटा जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आज का बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने एक एक करके बताया। साइलेंस कैसे रहना चाहिए अपने आप को, खाली चुप होने से साइलेंस नहीं होते हैं, अंदर से भी चुप करना बहुत जरूरी है। ये आपने ऐसे बताया, बहुत अच्छा बोले। हम अगर चुप रह के भी अगर अंदर हमारा सब कुछ चलता रहा तो कोई फायदा नहीं है, वैसे चुप रहने फिर कोई से साइलेंस वालों को नहीं। नेगेटिव भी मिलेगा उसका। ये चीज को आपने बहुत कराया, बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा करा। आपका भजन भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मुझे संगीता जी। 2.5 महीना ही हुआ है, 2.5 महीना ही हुआ है। इस सब के लिए आज देख रही हूँ कि बहुत नए लोग हैं, तो इस सब के लिए कांता दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, जो सब लोगों को इतना कांता सुंदर से दीदी जोड़ का, रखी ये है। कोरोना का, घर में बैठे हाँ, सेशन। का। हेलो। हाँ जी। दीदी, मेरे को ये लगता है कि ईश्वर ने सबको, धर्म को और बढ़ाने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए ही ये कोरोना रूप महामारी फैलाई है, कि जिसकी वजह से धरती पे धर्म और बढ़े, धर्म और बढ़े। तो लोग काफी, मतलब यंग और बच्चे और बड़े सभी बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। तो ये देख के मतलब ये महसूस भी किया है, ये देख भी रही हूँ, उससे मतलब इतना अच्छा लगता है कि जिसका कोई लिमिट नहीं, कि वापस से धर्म की विजय हो रही है। जी हाँ, कांता दीदी अनम्यूट करके बोलिए। कांता दीदी आप म्यूट है। हम लोग अपने आप से बहुत दूर चले गए थे ना, अपने आप को भूल गए थे। तो कोरोना ये सिखाया है कि अपने साथ भी कुछ समय स्पेंड करो, अपने साथ भी रहना सीखो, वही उसका संदेश है। और आप देखिए, जो अपने साथ रह रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, उसका इम्यूनिटी पावर, उनका साइलेंस से जो शक्ति मिल रही है, उससे जो आनंद मिल रहा है,
और बाहर कहीं भी नहीं है। हाँ जी, कोई और पूछेंगे? मैंने मेरा फोन नंबर दे दिया है चैट बॉक्स में, तो आप ले सकते हैं। विनीता? हाँ, ये कांता दीदी मेरी मम्मी है। जी। हाँ हाँ विनीता। हाँ मम्मी। आज हम लोग चारों देरानी जिठानी को एक साथ रूम में बहुत जोर परफ्यूम का या अगरबत्ती का स्मेल आया। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। हम लोग 4 जन बैठे हुए थे, चारों को आया। कांता दीदी इस विषय में आप बोलिए। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके। क्या बोले? मम्मी ने कहा, मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, अभी कांता दीदी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, मम्मी ने कहा कि मम्मी और मम्मी की सब देवरानी जिठानी चारों जन मिलके एक साथ ध्यान कर रहे थे और उन्हें बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी परफ्यूम्स की, अगरबत्ती की। तो इस विषय में मम्मी को आप बताइए। ऐसा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे एस्टर मास्टर्स आते हैं, तो उनकी भी वो खुशबू रहती है। जहाँ भी हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत सारे मास्टर्स हमको ज्ञान देने के लिए, हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे आसपास आते हैं। तो उनका भी वो एक संदेश रहता है कि हम आपके साथ हैं। तो आपकी बेटी ने सबको जोड़ दिया है। देखिए, एक बेटी है, एक घर में कोई एक भी इंसान ध्यानी हो जाए तो अपने पूरे परिवार में एक खुशबू फैलाता है, सबको एक आनंद देता है, सबको एक शांति का, ज्ञान का संदेश देती है। तो वही है, हर घर में अगर एक भी ध्यानी होता है तो वो निश्चित रूप से घर पूरा बदल जाता है, उसका वाइब्रेशन घर का, सभी लोग स्वस्थ रहने लगते हैं, शांत और आनंद से रहने लगते हैं। तो वो सबको जोड़ देती है। तो आपका अपने बेटी को धन्यवाद दीजिए कि आपने और ऐसी बेटी को पैदा किया जो आपके घर परिवार को रोशन कर रही है और आपको इतना अच्छा अच्छा संदेश दे रही है, ज्ञान दे रही है। देखिए कितने लोग आपकी बेटी का ज्ञान ले रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। मम्मी की आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। अच्छा मम्मी हाँ हाँ, थैंक यू कांता दीदी। अभी आप बोलिए अपनी बेटी के बारे में। नहीं, मैं क्या बोलूं, मेरे से ज्यादा तो और लोग जानते हैं उसको। नहीं, आप अपनी बेटी के बारे में बताइए। बेटी से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है और आपको भी तो गर्व होता है। जो कुछ सीखा ध्यान के बारे में। हाँ, अब वो मेरी गुरु बन गई है। हाँ, वही तो, मतलब एक माँ बाप को भी तो खुशी होती है ना, उनके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कितनी खुशी होती है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। वही। हाँ जी, किसी को पूछना है? नहीं तो टाइम हो चुका है, हम लोग मीटिंग फिर एंड करेंगे। फ्रेंड्स, कोई बात करना चाहेंगे? मेरा तुमको लग रहा था मोबाइल ही बंद नहीं हो जाए। थैंक यू विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर सेशन लेने के लिए। और आप अपने परिवार में आए हो आज, अपने ही लोगों के बीच, तो इतना सुंदर ज्ञान दिया। देखो भैया भी आए हैं, विनीता जी भैया भी है साथ में, अभी ज्वाइन किए हैं शायद, लगता है, पता नहीं। थैंक यू विनीता जी। आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किशन भैया नमस्ते। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ दीदी नमस्कार। किशन जी के हस्बैंड है किशन भैया, और इनकी फैमिली में इनके दोनों बच्चे और इनके हस्बैंड, ये खुद
सभी कोई ध्यानी है, पूरा परिवार ध्यानी है और सेवा करने वाला है, सबको ध्यान सिखाने वाला है। तो 2 शब्द बोलेंगे किशन भैया? नहीं, बस यही बोलूंगा कि जितने सब नए लोग हैं अपना जीवन के डेली के दिनचर्या में जरूर से दिन भर में जितना भी समय मिल सके, कम से कम जितना भी समय मिल सके ध्यान में बैठिए और इसमें बैठ के देखिए फिर कि आपको क्या अनुभूति होती है। कम से कम एक बार 40 दिन के लिए चालू कीजिए और उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसा लगा, क्या लगा, और फिर आगे उसके और आगे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही कहूंगा। जरूर जरूर, थैंक यू। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जो आप दुबई से जुड़े हैं। थैंक यू। सभी को आनंद मिलेगा, क्योंकि ध्यान का पावर खुद के साथ रहने की जो आनंद है वो तो